हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हम लोग कर रहे हैं CC1। ठीक है, सेमेस्टर 1 में दो कोर्स पेपर है। एक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग कर चुके हैं, तो अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके 5 डिग्री होते हैं। हम लोग पांचों को समझेंगे विथ डायग्राम। जैसे कि देखिए, सबसे फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये क्या आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यहाँ पे क्या है, जो डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट है एट पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो विथ अ स्लाइट राइज इन प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड है वो इनफाइनाइट है, प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आएगा या फिर प्राइस को आप कांस्टेंट रख लीजिए। ठीक है, तो परफेक्टली इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड व्हेन देयर इज इनफाइनाइट। डिमांड क्या इनफाइनाइट है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे क्या होगा, डिमांड इनफाइनाइट होगा, मतलब डिमांड 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका है ये क्या है, प्राइस है। ये देखिए क्वांटिटी डिमांड है। ये देखिए पहले क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब ये क्या है, इसमें चेंजेस आएगा लेकिन प्राइस में बहुत कम चेंजेस आएगा या फिर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है, पैरेलल है OX एक्सिस। तो आपका इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जहां पे जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल होता है OX एक्सिस, वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है प्राइस, ये आपका क्या है, प्राइस है, और ये है आपका डिमांड। प्राइस देखिए यहाँ पे आपका कांस्टेंट है लेकिन डिमांड में आपका चेंज आ रहा है, डिमांड आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, डिमांड में चेंज आएगा लेकिन प्राइस आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके बाद अगर हम बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की, व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, डिमांड आपका कांस्टेंट है लेकिन प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस। डिमांड आपका चेंज नहीं होगा प्राइस के चेंज होने से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या डिमांड क्या है, कांस्टेंट है लेकिन डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा प्राइस के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, प्राइस है। देखिए प्राइस आपका चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड अब में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस। डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस के चेंज होने से। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पे देखिए जो डिमांड कर्व है, ये देखिए ये जो डिमांड कर्व है, देखिए ये पैरेलल है OY एक्सिस से। तो कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जहां पे डिमांड कर्व पैरेलल होता है OY एक्सिस से, वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आप देख सकते हैं ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, जो पैरेलल है OY एक्सिस से। ठीक है, देखिए प्राइस आपका बढ़ रहा है, प्राइस आपका घटेगा, प्राइसेस में चेंजेस आएंगे लेकिन डिमांड आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके बाद है हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ये आपका क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस आपका प्राइस आप देखिए यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस में कितना चेंज है, 20 से 10, लेकिन डिमांड में कितना है, 100 से 200। ठीक है,
देखिए डिमांड में मतलब कि प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, प्राइस में जैसे थोड़ा भी प्राइस, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो मार्केट में मोनोपोली, उसके अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है और डिमांड में बहुत ज़्यादा, अगर उसका प्राइस 10 से 12 भी होगा तो या 10 से 8 भी होगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है और वो अवेलेबल नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो मोनोपोली है, ठीक है, वो सिंगल है और भी उसकी कोई दुकान नहीं, तो वहाँ पे डिमांड का बहुत असर पड़ता है, वहाँ पे वो क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की में जो चेंजेस आ रहे हैं, जितने परसेंटेज में चेंज आ रहा है वो ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बड़ा है 1 से। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ में, ये क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या छोटा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब कि ईडी क्या है, 1 से छोटा है, ईडी क्या है, 1 से छोटा, ये क्या होगा, लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या होगा, लेस होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आप देखिए प्राइस में चेंजेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन डिमांड पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जब प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा और डिमांड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि क्या है, लेस इलास्टिक है, बहुत कम इलास्टिक। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसी चीज़ है मार्केट में जिसका बहुत सारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि प्राइस में चेंजेस आता भी है तो डिमांड का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 5th नंबर में है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये 4th नंबर वाला हम लोग ने कर लिया था, लेस इलास्टिक डिमांड, फिर मैंने इरेज करके 5th वाला लिखा है। देखिए यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से लेस देन 1 होगा। ठीक है, मतलब 1 से छोटा होगा, यहाँ पे लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, बहुत कम इलास्टिक डिमांड है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जब क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया उतना ही प्राइस में चेंज आएगा, दोनों के बीच का जो चेंज है वो इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जितना डिमांड, जैसे कि प्राइस में 50% अगर बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, 50% घट गया। इस तरीके से दोनों के बीच में जो चेंजेस है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल परसेंटेज में होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है शेड्यूल, प्राइस देखिए, प्राइस आपका जितना बढ़ेगा उतना ही डिमांड आपका, मतलब प्राइस जितना घटेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों में सेम परसेंटेज में चेंज आ रहा है। ठीक है, जितना परसेंटेज से प्राइस बढ़ेगा, सॉरी प्राइस घटेगा, उतना ही परसेंटेज से डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, मतलब प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो चेंज आ रहा है वो है इक्वल चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ये जो हम लोग ने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है अगर आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करें, परसेंटेज मेथड से करें, क्रॉस मेथड से करें या फिर इनका मेथड से करें। ये सारे जो इलास्टिसिटी है वो इम्पॉर्टेंट है आपको मतलब समझने के लिए, आगे ये डिमांड चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ये सारे टॉपिक्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका आंसर करें, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ तो आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।